वेलकम टू HP एजुप्रो। आज है 30 सितंबर 2024, ठीक है। और 30 सितंबर 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं यहाँ से हम सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा 2024 PT5 क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा 2024 PT5 क्या है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये जो 2024 PT5 है यह एक मिनी मून है जिसको पृथ्वी की कक्षा में देखा गया है, ठीक है। और यह अस्थाई मून है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जिनको हम जान लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी को एक अस्थाई मिनी मून का अनुभव होगा जब क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा, ठीक है। 29 सितंबर से 25 नवंबर तक इसको पृथ्वी की कक्षा में देखा जाएगा, ठीक है। और इसको आप देखने के लिए दूरबीनों के प्रयोग से ही केवल देखा जा सकता है, आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और यह आपका 33 फीट चौड़ा है, ठीक है। लगभग 30 वर्ष के पश्चात 2055 में फिर से इसको पृथ्वी की कक्षा में देखा जा सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा PT5 2024, ठीक है। आप इसको इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और दीदी पहल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। इनके द्वारा पर्यटन मित्र और दीदी पहल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो 27 सितंबर 2024 को अभी हाल ही में पर्यटन दिवस मनाया गया, ठीक है। और यह हर साल मनाया जाता है, तो आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। 27 सितंबर को, ठीक है। और इसी दिन पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल का शुभारंभ भी किया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य स्थानीय राजदूतों के माध्यम से पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाना है, ठीक है। आतिथ्य, कहानी सुनाने और डिजिटल कौशल में महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को सशक्त बनाना है, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है आपका तो 6 स्थानों पर लागू किया गया, जिन पे चलाया गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एक है आपका मध्य प्रदेश ओरछा, ठीक है। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और बोध गया बिहार में, आइजोल मिजोरम में, जो कि मिजोरम की कैपिटल भी है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में और श्री विजयपुरम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो आपको इन सारे स्थानों को याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूसरी बार कमान संभाली है, ठीक है। ISS की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कि अंतरिक्ष यात्री और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अपने विस्तारित मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों की कमान आधिकारिक तौर पर संभाल ली है, ठीक है। और इन्होंने यह दूसरी बार संभाली है, ठीक है। सुनीता विलियम एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है जिनका अंतरिक्ष अन्वेषण में लंबा और प्रभावशाली रिकॉर्ड है। यह हाल ही में स्टार लाइनर से अंतरिक्ष में अपनी स्पेस यात्रा के लिए गए थे, जिनको 8 दिन के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी उनका आना अब कैंसिल हो गया है। अब वो
फरवरी में वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको इनको यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किसने धूल मुक्त अभियान शुरू किया है? ठीक है, किसने धूल मुक्त अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली ने धूल मुक्त अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क जो कि नागपुर में स्थित है का उद्घाटन कौन करेंगे? ठीक है, तो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे नितिन गडकरी जी। ठीक है, जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, और यह नागपुर में स्थित है। आपको यहाँ से याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में लोकेटेड है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 8.23 हेक्टेयर है, जिसमें से 2.5 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित है। ठीक है, आपको इसके क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखना है। इसका क्षेत्रफल है 8.23 हेक्टेयर। ठीक है, और इसे आपके NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। आपको इसको भी याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, और यह पार्क आपका नागपुर हैदराबाद राजमार्ग के किनारे जामथा क्लोवर लीफ में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? जामथा क्लोवर लीफ में। कहाँ पे? आपके नागपुर में। ठीक है, जो हैदराबाद राजमार्ग के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कई बार इम्पॉर्टेंट डेज को पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो यह मनाया गया आपका 29 सितंबर 2024 को। ठीक है, और यह हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हार्ट डे को 1999 में विश्व हृदय महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि कब शुरू किया गया था इसको। तो 1999 में WHF और WHO के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, और जो प्रथम हमारा विश्व हृदय दिवस मनाया गया था आपका 24 सितंबर 2000 को। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको सबसे पहले 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था। ठीक है, और इसकी थीम है कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें। ठीक है, यह 2024 से 2026 के लिए है। ठीक है, कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें। ठीक है, आपको थीम को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में थीम को भी पूछ लेते हैं। ठीक है, यह थीम हृदय स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो केवल शिक्षा से आगे बढ़कर ठोस प्रभावशाली कार्य को प्रेरित करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस थीम के बारे में बताया है कि ये जो थीम है हृदय स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, और जो शिक्षा से आगे बढ़कर ठोस प्रभावशाली कार्य को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 सितंबर। ठीक है, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, और इसकी जो थीम थी रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। ठीक है, आपको थीम को भी याद कर लेना है, रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। तो दोस्तों, ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप कि ये आने वाले आपके अगले एग्ज़ाम में यूजफुल रहेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि जो हरिनी अमर सूर्या है किस देश की प्रधानमंत्री है? ठीक है, जो हाल ही में बनी है। तो इसका जो सही उत्तर होना था, इसका सही उत्तर था हमारा श्रीलंका। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है हाल ही में। ठीक है, और हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, कौन सी प्राइवेट कंपनी अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है? ठीक है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,
जय हिमाचल। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। धन्यवाद।